नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीर तारक पूर्वी चंपारण सब समूह का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चाहे 2003, 5, 6, 8, 10 या 12, 14, 16 या 2022 तक के जो बहाल 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 10+2 के जो भी शिक्षक हैं, अगर वे सक्षमता की परीक्षा दिए हैं तो उनका मूल वेतन कितना बनेगा और कैश इन हैंड कितना उनका सैलरी होगा, ग्रॉस सैलरी कितना होगा। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि सक्षमता परीक्षा जो भी दिए हैं, जो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो या 10+2 हो, उनका मूल वेतन कितना होगा और ग्रॉस सैलरी कितना होगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो बड़े बड़े पर्दे पर जो बहुत लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि 2 महीना 3 महीना पहले की वीडियो जो रेगुलेट कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर आपका मूल वेतन कम हो जाएगा। तो इन सारी बातों को हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। तो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं कि ये जो मैंने डाटा बनाया हुआ है, ये डाटा 4% HR पे बनाया हुआ है, जबकि आप सभी जानते हैं कि आपका वेतन 4%, 6%, 8%, 16% पर अलग अलग बनता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1 to 5 के जो शिक्षक हैं या 6 to 8 में या 1 to 8 में जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन कितना बन रहा है और उनका ग्रॉस सैलरी और कैश इन हैंड कितना आएगा सक्षमता पास करने के बाद जब विशिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, वर्ष है और प्रशिक्षित वर्ष है, अर्थात 2003 और 5 के वैसे शिक्षक जो 2016 के पहले प्रशिक्षित हो गए, उनको अभी जनवरी में उनका मूल वेतन 30,420 है। जो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनका मूल वेतन 30,750 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जब ये 30,750 हो जाएगा तो ये 50% DA है, यानी 15,375 रुपया। HR हमने बोला है अभी कि 4% पर हम निकाले हैं, तो 1,230 रुपया। 1,000 मेडिकल, यानी ग्रॉस सैलरी इनका 48,355 हो रहा है। अब बात करते हैं कि NPS में कटौती कितनी होगी इनकी, यानी सभी वर्षों का हम देखेंगे 1 by 1। तो NPS में इनकी जो कटौती की जहाँ तक की बात है, तो चूंकि इनका आप देख रहे हैं कि मूल वेतन जब हो रहा है 30,750 और इनका DA 15,375, दोनों जोड़ने के बाद 46,125 रुपये हो रहा है, जिसका 10% कटौती हो गया, यानी 4,613 रुपया। और 30% इनका GI ग्रुप इंश्योरेंस और 6,458 रुपये हो रहा है। 14% जो सरकार अनुदान देगी, यानी टोटल इनके खाते में NPS के रूप में 2003-5 वालों को 11,101 रुपया जमा होगा। इनका ग्रॉस सैलरी कितना हो रहा था, 48,355। अब बात करते हैं कि चूंकि इनके खाते से 10% ये और 30% ये, यानी टोटल कितना आप देख सकते हैं कि 4,643 रुपया, यानी 4,613 और 30 ये घट जाएगा, तो इनको कैश इन हैंड मिलेगा 43,712 रुपया इनको कैश इन हैंड मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और मैं एक और बात बता दूं कि किसी भी शिक्षक का जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, उनका मूल वेतन कम नहीं होगा। ये अलग बात है कि सक्षमता पास करने के बाद आपका स्थानांतरण होने वाला है और आप अपना विद्यालय छोड़ने वाले हैं। आगे चलिए बात करते हैं कि 2006 में जो बहाल हुए, जो 2016 के पहले ट्रेंड हो गए, उनका मूल वेतन अभी 29,530 है। जब सक्षमता पास करेंगे, विशिष्ट बनेंगे तो 29,850 हो जाएगा। और DA आप जानते हैं कि 50% है, तो DA आपका 14,925 रुपया। 4% HR पर 1,194 रुपया। 1,000 इनका मेडिकल हो गया। टोटल ग्रॉस सैलरी इनका 46,969 रुपया सक्षमता जब पास करेंगे तब बनेगा। अब बात आती है कि इनकी NPS में कटौती कितनी हो रही है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि हम 29,850 और 14,925 को जोड़े हैं, तो 44,775 इनका हो रहा है टोटल, यानी मूल वेतन और उसका DA। तो जो भी मूल वेतन होगा और DA होगा, उसी का 10% आपका कटौती भी होता है और उसी का 14% सरकार अनुदान भी करती है। जहाँ तक कि मैं बता दूं कि CTA की अलग बात है कि CTA अलग से मिलता है, तो बेहतरीन बात है, वो उसकी गणना मैंने इसमें नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि 2006 के जो शिक्षक हैं, उनका टोटल NPS में जमा होगा 10,777 रुपया पर मंथ, क्योंकि 4,478 रुपया और 30 रुपया GI और 14% जब इसमें हम इसका निकाले हैं तो 6,269 रुपया हो रहा है, यानी टोटल उनका 10,777 रुपया जमा होगा। अब बात करते हैं कि इनका ग्रॉस सैलरी 46,969 हो रहा है, कैश इन हैंड कितना आएगा, तो कैश इन हैंड इनका
4478 और 30 रुपये जोड़ करके यानी 4508 रुपये जब घटाएंगे तो 42,461 रुपये इनको कैश इन हैंड होगा। तो आपको मैं बता दूं कि कैश इन हैंड तो कम हो रहा है, लेकिन एनपीएस में आपकी कटौती भी इधर बढ़ रही है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि 2010 वाले जो बेसिक टीचर हैं 2016 के पहले ट्रेंड हो गए, उनका अभी 27,820 हो रहा है और इनका मूल वेतन 28,140 हो जाएगा सक्षमता पास करने के बाद। 14,070 रुपये इनका डीए, 1,126 रुपये 4% एचआर और 1,000 मेडिकल जोड़ने के बाद इनका ग्रॉस सैलरी 44,336 रुपया हो रहा है। अब इनका जो कटेगा मैं आपको बताऊं कि इनका क्या कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि 27,820 से ये 28,140 हो जाएंगे सक्षमता पास करने के बाद 2010 वाले जो 2016 के पहले प्रशिक्षित हुए, और जो 2019 के पहले प्रशिक्षित हुए उसका अलग मैं बनाया हूँ। तो चलिए 2016 के जो पहले प्रशिक्षित हुए उनका जो है 4221 रुपया, यानी टोटल इनका जब जोड़ते हैं तो 28,140 और 14,070 ये टोटल जो हो रहा है तो 42,210 हो रहा है, जिसमें तो 4221 रुपया इनका होगा, 10% कटेगा, 30 रुपये जीआई और 14% सरकार जमा करेगी, 5,909 रुपये, यानी टोटल इनका हो जाएगा 10,160 रुपया इनका जमा होगा। क्योंकि इधर जगह नहीं था तो मैं यहाँ पे निकाला हूँ, तो 10,160 रुपया इनका जमा होगा एनपीएस में। अब इनको कैश इन हैंड कितना मिलेगा 2010 वाले के बहाल शिक्षक जो 2016 के पहले प्रशिक्षित हुए, इनका जो है ग्रॉस सैलरी 44,336 है और 4251 घट जाएगा, तो इनको आप देख सकते हैं कि 40,085 रुपया इनको कैश इन हैंड मिलेगा। 40,085 रुपया। अब आइए बात करते हैं कि 2013 के बहाल जो शिक्षक 2016 के पहले प्रशिक्षित हो गए तो उनका मूल वेतन अभी 27,010 है जनवरी में, और विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो उनका 27,320 हो जाएगा। कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है मूल विशिष्ट बनने पर, वहीं 200, 300, 500 रुपये फायदा हो रहा है। तो इनका 13,660 इनका डीए हो जाएगा, 1,093 एचआर है, 1,000 मेडिकल है, ग्रॉस सैलरी इनका 43,073 रुपये होगा, 4128 रुपये इनका कट जाएगा, यानी 10% जो सरकार जो 10% काटेगी एनपीएस में, यानी टोटल 40,980 रुपये का इनका जो डीए और मूल वेतन का काटेगी 10% और 30 रुपये जोड़ने के बाद 4128 रुपये काटेगी, और इनका टोटल जो कैश इन हैंड सैलरी है वह होगा 29,945 रुपया। आप देख सकते हैं कि इनका 29,945 रुपया बनेगा जो 2013 में बहाल हुए, 2016 के पहले प्रशिक्षित हुए। अब ये बात करते हैं उनकी जो अब यहाँ जो देख रहे हैं वही इनका कट रहा है 4128 रुपये, यहाँ 4,098 और 30 जोड़ करके 4128 हुआ है, और टोटल इनके खाते में एनपीएस में जमा होगा जो 2013 में बहाल हुए, 2016 में क्या हुए हैं प्रशिक्षित हुए हैं, 9,865 रुपये इनका एनपीएस में हर महीने जमा होगा। अब आइए बात करते हैं कि 2010, 13, 14 या 19 में जो बहाल हुए जिनका मूल वेतन अभी 26,210 है और विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 26,520 होगा, और इनका 13,260 रुपया क्या हो जाएगा डीए, 1,061 रुपया इनका एचआर, 1,000 मेडिकल, यानी 41,841 इनका टोटल ग्रॉस सैलरी हो रहा है, और इनका कैश इन हैंड मिलेगा 37,833 रुपये मिलेगा, यानी 4,008 रुपये इनका कट जाएगा। वो 4,008 रुपये यहाँ पे देख रहे हैं 39,78 और 30 रुपया जो कटेगा, और 14% सरकार जमा करेगी, यानी 5,569 रुपया टोटल मिल करके 9,577 रुपये इनके खाते में जमा होगा। अब बात करते हैं जो नवनियुक्त हैं 2022 के जो शिक्षक हैं बहाल हैं या 2019 के जो बहाल हैं जो जुलाई के बाद, तो 24,710 उनका मूल वेतन हो रहा है। उनका चाहे 16,330 है, जिनका अभी प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है तो इनका बढ़ गया है मूल वेतन, लेकिन जब ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो सीधे जिनका भी वेतन मूल वेतन 25,000 से कम है, क्योंकि सरकार बेसिक ग्रेड के लिए 25,000 फिक्स की है, तो 25,000 इनका मूल वेतन हो जाएगा, चाहे 24,710 वाले हों या जो भी हो। 2022 के बहाल है उनका मूल वेतन 25,000 हो जाएगा, 12,500 रुपये इनका डीए हुआ, 1,000 मेडिकल 4% पर, 1,000 आपका 1,000 में मेडिकल हुआ और 1,000 4% एचआर है, टोटल 39,500 हो रहा है, और 37,500 रुपया इनका 25,000 और 12,500 जोड़ने पर हो रहा है, यानी मूल वेतन और डीए जोड़ने पर। तो इसी का क्या कटेगा, इसी का इनका कटेगा 10% एनपीएस, यानी 3750 रुपया, 30 रुपया,
और 14% जो जमा करेगी सरकार 5250 रुपये, इनके खाते में 9030 रुपये जमा होगा। और इनको कैश इन हैंड सैलरी मिलेगा 35720 जो 2022 के जो बहाल हैं, और इनके खाते में पर मंथ जमा होगा 9030 रुपया। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि 6 to 8 वाले जो शिक्षक हैं, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, इनका हम देख लेते हैं। देखिए, स्नातक ग्रेड में विशिष्ट शिक्षक के लिए 28,000 मिनिमम फिक्स किया गया है। तो जिनका भी मूल वेतन 28,000 से कम है वे 28,000 पर जाएंगे। जैसे 2016 के बहाल जो 2019 के पहले ट्रेंड हुए, या 2019 के बहाल है, 2022 के बहाल, जितने ये सभी हैं जिनका मूल वेतन अभी 27,710 या 26,100 है, 16,330 था जो प्रोबेशन पीरियड के बाद बढ़ गया है, ये सभी लोगों का मूल वेतन 28,000 हो जाएगा, है ना। लेकिन जो 2013 के बहाल शिक्षक हैं 6 to 8 में और 16 के पहले प्रशिक्षित हो गए, जिनका मूल वेतन अभी 28,550 है, उनका मूल वेतन 28,840 होगा। DA 14,400 आप देख सकते हैं, 14,420 रुपया, 1154 रुपया 4% HR, 1,000 मेडिकल। टोटल इनके ग्रॉस सैलरी होगा 45,414 और कैश इन हैंड इनको आएगा 41,058 रुपया। इनके खाते में पर मंथ जमा होगा 10,412 रुपया। तो इनके खाते से जो कटौती हो रही है वह 4326 रुपया 10%, 30 गो GI 30 रुपया और 6,056 रुपया 14%, इन टोटल 10,412 रुपया। अब आइए बात कर लेते हैं कि 6 to 8 में जो बहाल शिक्षक है 2016 के बाद और 19 या 22 जिनका मूल वेतन 28,000 रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि उनका 28,000 मूल वेतन है तो 14,000 हो जाएगा, 50% DA है, 4% 1,120 रुपया उनका हो जाएगा, HR 1,000 मेडिकल, टोटल 44,120 हो रहा है इनका ग्रॉस सैलरी। तो इनके खाते से जो कटौती होगी वह 4,200 रुपया और 4,230 रुपया कटौती होगी, यानी इनके जो 4,230 रुपया इनकी कटौती होगी, यानी 44,120 रुपया इनका जो टोटल वेतन हो रहा है उसमें से 4,230 घटाने के बाद कैश इन हैंड इनको 39,890 रुपये इनके हाथ में आएगा। अब बात करते हैं कि इनके खाते में कितना जमा होगा NPS के रूप में, तो 4,200 रुपया प्लस 30 रुपया GI, 5,880 रुपया जो 14% सरकार अनुदान जमा करेगी, यानी 10,110 रुपये इनके खाते में जमा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कीजिए। और आगे देखते हैं कि हाई स्कूल के जो टीचर हैं, तो हाई स्कूल के टीचर का मूल वेतन कितना हो जाएगा और 10+2 वालों का। तो आइए बात करते हैं। आप सबों को मालूम है कि हाई स्कूल में 2006-07 में जिनकी बहाली हुई, जो 2016 के पहले प्रशिक्षित हो गए, तो उनका मूल वेतन आज जो सरकार ने फिक्स किया है हाई स्कूल में 31,000 रुपया। आप सभी जानते हैं कि मैक्स यहाँ 31,000 कम से कम मिनिमम। तो जिनका भी मूल वेतन 31,000 से अधिक है, जैसे कि 2006-07 जो 2016 के पहले प्रशिक्षित हो गए, उनका मूल वेतन अभी 31,220 है। तो जब 31,220 है तो ये विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो इनका मूल वेतन 31,930 वाला यानी एंट्री पे में जाएंगे, और इनका जो है वो वेतन ग्रॉस सैलरी 50,172 रुपया होगा। 4% में मैं निकाला हूँ, जिनका शहरी क्षेत्र में होता है और शहरी क्षेत्र में तो 6, 8, 16 पे आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि 31,930 इनका मूल वेतन होगा, 15,965 रुपया DA, 1,277 रुपया इनका HR, 1,000 मेडिकल, 50,172 रुपया होगा। उसमें से इनके खाते से हर महीने आपको कटौती होगी 4790 रुपया, 30 रुपया यानी 4,820 रुपये इनके खाते से कटौती होगी, और ये कटौती होकर के 50,172 में से 4,820 घटेगा तो 45,352 रुपया कैश इनको मिलेगा। अब इनके NPS में कितना जमा होगा तो वो देख लेते हैं कि 4,790 रुपया प्लस 30 रुपया प्लस 6,705 रुपया, ये 6,705 रुपया कहाँ से आया, तो चूंकि इनका जो DA है और मूल वेतन है दोनों जोड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों जोड़ने के बाद 47,895 हो रहा है। इसी का 10% 47,989 होगा तो 4790 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया GI और 6,705 यानी इसी का 14% यानी 11,525 रुपया इनके खाते में पर मंथ जमा होगा। अब आगे बात करते हैं हम वैसे शिक्षकों के बारे में जो हाई स्कूल में कार्यरत है लेकिन उनका मूल वेतन आज के दौर में 31,000 से कम है। 2010 के जो 2016 के पहले प्रशिक्षित हुए 29,410 है, या 2006-10 या 14-17 जो 2019 के पहले प्रशिक्षित हुए, 2022 वाले जैसे क्रमशः 27,710 जिनका हो, 28,550 हो, 26,890 हो, या 15,850 जो 2022 वाले हैं
उनका अभी जो है प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ है, तो जो भी हो, लेकिन 31,000 से कम है, इसलिए आप सबों का मूल वेतन 31,000 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 15,500 आपका DA, 1,240 रुपये आपका HR 4% पर, और 1,000 मेडिकल। ग्रॉस सैलरी आपका हो जाएगा 48,740 रुपया। अभी 48,740 आपकी कटौती कितनी होगी, तो देखिए कटौती की बात यहाँ पे मैं निकाला हूँ कि 46,500 क्या हो रहा है, 31,000 और 15,500, यानी मूल वेतन और DA जोड़ने के बाद 46,500, उसका 10% कितना होगा, तो 4,650 रुपया, और 30 रुपया आपका, देखिए यहाँ पे मैं निकाला हूँ 4,650 रुपया और 30 रुपया GI, यहाँ पे 4,650 और 30 रुपया GI, और 6510 रुपया हो रहा है 46,500 का 14%, यानी टोटल आपका कटौती होकर के आपके NPS खाते में जमा होगा 11,190 रुपया। अब आपको कैश इन हैंड कितना मिलेगा, तो आपका ग्रॉस सैलरी 48,750 हो रहा है, कितना हो रहा है 48,740, सॉरी 48,740 हो रहा है, और उसमें से घट जाएगा आपका 4,650 रुपया और 30 रुपया। यहाँ पे देखिए, यहाँ 4,650 और 30 घटा करके मैंने 48,740 में से घटाया है, यानी 4,680 रुपया, तो आपको कैश इन हैंड मिलेगा 44,060 रुपया। आपको कैश इन हैंड कितना मिलेगा, 44,060 रुपया, जो मैंने यहाँ पे भी निकाला हुआ है, देख सकते हैं 44,060 रुपया। अब बात करते हैं हम 10+2 वाले शिक्षकों की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि न्यू अपडेट मिलता रहे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सबसे अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो अफवाह फैलाया जा रहा था कि मूल वेतन कम हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है, आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा और आपका मूल वेतन कम नहीं होगा, आपको जितना वेतन मिल रहा है उससे अधिक वेतन जरूर मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि हाईएस्ट 10+2 वाले जो शिक्षक है 2010 में बहाल हुए, 2016 के पहले प्रशिक्षित हुए उनका 30,910 है, 2014-2016 30,000 है, या 2010-14 जो 2019 के पहले प्रशिक्षित हुए 29,120 है, या 2022 का 16,330 था, और अभी प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका बढ़ा है, बढ़ करके आप सभी जानते हैं कि 25,100 हुआ है। लेकिन ये सभी आप लोग जितने हैं वो आप सबों का मूल वेतन 32,000 से कम है। तो जिनका भी मूल वेतन 32,000 से कम है तो उनका मूल वेतन हो जाएगा, हाईएस्ट 10+2 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका मूल वेतन हो जाएगा आपको 32,000। अब 32,000 मूल वेतन हो जाएगा, 16,000 आपका 50% DA, 1,280 रुपया आपका HR हुआ है ना, और 1,000 चाहते हैं 1,280 रुपया, 1,000 मेडिकल हो गया, यानी आपके खाते में टोटल रुपया जमा होगा 50,280 रुपया, सॉरी आपको ग्रॉस सैलरी हो रहा है 50,280 रुपया। अब बात करते हैं कि 3216 48,000 का 10% 48 रुपया, 30 रुपया GI ग्रुप इंश्योरेंस, और इसका 14% यानी 6,720 रुपया, टोटल जोड़ करके आपके NPS के खाते में जमा होगा 11,550 रुपये आपके खाते में जमा होगा। कितना, 11,550 रुपये खाते में जमा होगा, और जो आपका ग्रॉस सैलरी है वो 50,280 रुपया है। इसमें से हम क्या करेंगे कि आपका जो 4,800 रुपया और 30 रुपया घटा देंगे, अर्थात आपको कैश इन हैंड सैलरी मिलेगा 50,280 में से 48,30 घटाने के बाद 45,450 रुपया, जो 10+2 में शिक्षक है उनको मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो सबसे अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।